मसीह खुदा उनके जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। और गुज़श्ता अयाम में हमने बहुत सारे नए अहदनामा के किरदारों के बारे में गौर किया है और तकरीबन 60 ऐसे नए अहदनामा के किरदार थे जिनकी हालात ज़िंदगी के बारे में हमने सीखा। अगर बारी बारी नाम लूं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप चैनल को विजिट करें। रेवरेंड उमैर चौहान के नाम से मेरा चैनल है और इस चैनल को बनाने का मकसद ये है कि वो लोग जो इल्म इलाहियत की तालीम हासिल नहीं कर पाते और या फिर वो अपनी मसरूफियत की वजह से खुदा के कलाम को नहीं सीख पाते, उनके लिए इन वीडियो को बनाया गया है ताकि वो घर पर बैठे इंटरनेट पर कभी भी खुदा के पाक कलाम को सुन सकें। और जो वीडियो बनाई गई हैं उन वीडियो को बड़े ही सादा अल्फाज में मैंने बनाया है ताकि हम अच्छे तरीके से, वो लोग जो अच्छे तरीके से खुदा के पाक कलाम को नहीं भी समझ पाते वो भी खुदा के पाक कलाम को सीख सकें। और वो लोग जो खुदा के पाक कलाम का मुतालिया करते हैं वो सब इन किरदारों के बारे में बड़े बखूबी तौर पर वाकिफ होंगे। लेकिन जो वीडियोस इस चैनल में बनाई गई हैं उन वीडियोस को प्रॉपर तौर से इस तरह से मैंने बनाया है कि किसी भी किरदार के बारे में हम उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में, उसके बाइबल मुकद्दस में किरदार के बारे में और खुदा का उसकी ज़िंदगी में काम जो हुआ उसके मुतालिक सीख सकते हैं। तो जैसे हम बाइबल मुकद्दस को तो बड़े अच्छे तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर कोई हमसे ये पूछ ले कि तीतस कौन था तो शायद हमें इस बारे में मालूम नहीं होगा कि तीतस कौन था, उसका बाइबल मुकद्दस में क्या किरदार था। एलिशबा कौन थी, एलिशबा का बाइबल मुकद्दस में क्या किरदार था। या फिर अगर हमसे कोई पूछे कि अप्पलूस कौन था तो शायद पालूस के बारे में तो हमें मालूम होगा, लेकिन अप्पलूस के बारे में हम नहीं जानते कि अप्पलूस कौन था। तो इस लिहाज से मैंने ये कोशिश की है कि हर एक किरदार को, नए अहदनामा के किरदार को आपके सामने पेश किया है ताकि पहले हम किरदारों के बारे में अच्छे तरीके से जानें। जब हम किरदारों के बारे में जान जाएंगे तो हमारे लिए नए अहदनामा को सीखना बड़ा आसान हो जाएगा। जब हम इन किरदारों के बारे में सीख जाएंगे तो फिर हमें नए अहदनामा को समझने में कोई मुश्किलात जो है वो नहीं आएंगी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में सिर्फ मुकाशवा की किताब ऐसी किताब है जिसको समझना थोड़ा सा आम लोगों के लिए, इल्म इलाहियत के जो तालिब इल्म हैं या खुदा के खादम हैं, उनके लिए उसकी तफसीर करना तो थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो लोग खिदमत के शोबा से मुंसलिक नहीं, उनके लिए थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाकी जो नया अहदनामा है उसमें जो तमासील हैं, जो मौजज़ात हैं, जो तालीमात हैं और जो इश्यूज हैं, जो वाक़यात हैं, जो हिस्ट्री है, उसके बारे में हमारे लिए जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो नए अहदनामा को समझने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो फर्स्ट तो हम उन किरदारों के बारे में जाने। जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि मत्ती कौन था। जब हम लूका की इंजील पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि लूका कौन था, उसका बाइबल मुकद्दस में क्या किरदार है, उसने क्या क्या किया, उसकी खिदमत क्या थी। और जब हम इन सारे करैक्टर्स को पढ़ लेंगे तो फिर नए अहदनामा को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए इस चैनल को बनाने का मकसद ही ये है कि हम नए अहदनामा को अच्छे तरीके से समझ सकें। और जब आप तकरीबन जो 60 किरदार बाइबल मुकद्दस में से आपके सामने मैंने रखे हैं, अगर आप डेली एक किरदार के बारे में जानें तो 2 महीने के बाद तकरीबन खुदा का पाक कलाम आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। नए अहदनामा को आप अच्छे तरीके से समझना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इस चैनल को बनाया गया है ताकि खुदा का पाक कलाम आप कभी भी जब आपको मौका मिले, जब आपके पास टाइम हो, तो आप उसको 10 मिनट के लिए, 12 मिनट के लिए जो है वो सुन सकें और उससे इल्म हासिल कर सकें। तो ये वीडियोस बनाने का मकसद यही है। अभी अब हम कुछ अयाम के बाद मैं सोच रहा हूँ कि हम पुराने अहदनामा के किरदारों पर भी गौर करें। पुराने अहदनामा में बहुत सारे किरदार हैं। अगर हम
एक एक किरदार के बारे में जानना शुरू करेंगे तो बाइबल मुकद्दस को हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और इस वीडियो के हिस्सा 2 में मैं आपको बताऊंगा कि हम खुदा के पाक कलाम को आसानी के साथ किस तरह से उसका मुतालिया कर सकते हैं, उसको किस तरह से सीख सकते हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।